कभी सोचा है जिस दोस्त के साथ तुम खेल रहे थे वो अचानक से तुम्हें पहचानना ही बंद कर दे, और जब तुम उसकी आंखों में देखो तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं कोई और तुम्हें घूर रहा हो। अक्सर हम भूत प्रेत की कहानियां सुनते हैं और सोचते हैं कि ये सब मूवीज में होता है। मैं भी यही सोचता था जब तक कि मेरे करीबी दोस्त, चलो उसका नाम अमर रख लेते हैं, जब तक अमर के साथ वो नहीं हुआ जिसने मेरी और उसकी दोनों की जिंदगियां बदल दी। आज जो मैं तुम्हें जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मैंने अमर की चीख अपने कानों से सुनी है और आज मैं वो बताऊंगा। उसके बाद शायद तुम रात को सो नहीं पाओगे। ये पिछले साल की बात है। अमन को उसके ऑफिस के पास एक सस्ता फ्लैट मिल गया था। एक पुरानी 3 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें अमन ने टॉप फ्लोर पर ऑफिस रेंट पर लिया था। फ्लैट फुल फर्नीचर था। उसने मुझे कॉल करके बुलाया था और कहा था कि भाई वीकेंड में पार्टी करेगी। पहले 2 हफ्ते नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरे ही हफ्ते में अमन का बिहेवियर बदलने लगा। उसको डार्क सर्कल आने लगे थे और वो फोन भी कम ही उठा रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो वो बोला फ्लैट में कुछ अजीब हो रहा है। मैंने मजाक में टाल दिया। मुझे लगा कि अकेला रह रहा है तो ओवर थिंकिंग कर रहा होगा। खास मैंने उसकी बात तभी मान ली होती। अमन ने मुझे बताया कि रात को 2:30 बजे बाथरूम का टेप अपने आप चालू हो रहा है। पहले उसे लगा प्लम्बिंग इश्यू है, और एक रात वो बेड पे लेटा, उसने अपने हॉल में किसी की चलने की आवाज सुनी। पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? वो आवाज झूठे चप्पल की नहीं थी, वो आवाज गीले पैर की थी, जैसे कोई बाथरूम से गीला होकर निकला हो, जैसे कि नंगे पैर से चल रहा हो। छप छप छप। अमन अंदर से हिल चुका था। उस रात उसने अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया था। वो ब्लैंकेट से छुप कर लेट गया, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि उसके कमरे का टेम्परेचर गिर गया है। अगस्त का महीना था। मीना ऐसे के मुंह से भाप निकल रही थी, मतलब के फॉग निकल रही थी। और फिर उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। अमन ने सांस रोक ली। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई, और ये आवाज सुनकर अमन के पूरे जिस्म का खून जम गया, क्योंकि वो आवाज मेरी थी और दरवाजे के बाहर से मेरी ही आवाज आ रही थी। अमन, दरवाजा खोल भाई, मुझे डर लग रहा है। अमन दरवाजा खोल। मैं उस वक्त घर पर था, उससे 20 किलोमीटर दूर था। अमन को पता था कि मैं वहां नहीं हो सकता। उसने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे जो गैप होता है वहां से झांक कर देखा। उसने सोचा कि परछाई दिखेगी या पैर दिखेंगे, लेकिन फिर उसने जो नीचे से देखा, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा नहीं था, बल्कि दरवाजे की दूसरी तरफ जमीन के नीचे कोई लेटा हुआ था, और उस गैप से अमन को घूर रहा था। एक बड़ी बिना पलकों वाली सफेद आंख ठीक उस गैप से देख रही थी, और वो चीज एक भयानक स्माइल के साथ मेरी आवाज में बोली, तू नीचे क्यों देख रहा है अमन? मैं तो यहाँ हूँ। अमन चिल्ला उठा और पीछे गिरा। उस रात उसने कैसे तैसे करके सुबह निकाली। फिर उसने मुझे कॉल किया। वो रो रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी, भाई मुझे यहाँ से निकाल ले, ये कोई आम भूत नहीं है, ये मेरे साथ खेल रहा है। मैंने उससे कहा कि तू अपना सामान पैक कर, मैं 1 घंटे में तेरे पास पहुंच रहा हूं। मैं बाइक उठाकर फुल स्पीड में उसके फ्लैट पर गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसका वॉचमैन बाहर ही था। मैंने उससे पूछा अमन भाई कहाँ है? वॉचमैन ने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोला, सर 3rd फ्लोर वाला भैया तो सुबह किसी से जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रहे थे। मेरा दिल बैठ गया। वो अकेला था, फ्लैट में किसके साथ बात कर रहा था? मैं भागते हुए सीढ़ियां चढ़ा और अमन का दरवाजा खुला था। मैं अंदर घुसा,
फ्लैट में एक अजीब सी सड़ी हुई स्मेल थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। मैं होश से होते हुए उसके बेडरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद था और मैंने धक्का दिया। अमन अपने बेड पर बैठा था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो दीवार की तरफ मुंह करके किसी से विस्पर कर रहा था, मतलब कि कुसुल पुसुल कर रहा था। धीरे से बोला, अमन। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास गया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसको मैंने अपनी तरफ घुमाया तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। अमन का चेहरा उसका नहीं था, उसके चेहरे से मसल खींचे हुए थे। उसकी स्माइल कानों तक जा रही थी। आंखें पूरी तरह ब्लैक थी, कोई सफेदी नहीं। और सबसे डरावनी बात, उसने मेरी तरफ देखा, उसने अपने होठ हिलाए। दूसरी आवाज उसके अंदर से आई। तू आ गया। मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था, कोई इसकी बॉडी को लेना है। नहीं पता मेरे अंदर कहां से ताकत आई। मैं उस कमरे से भागा और सीधे पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। अमन बेहोश हो चुका था और उसके नाखून पूरी तरह से घिसे हुए थे, जैसे उसने खुद को बचाने के दीवारों को खरोचा हो। उसके गला पर किसी के बड़े बड़े हाथों के निशान हो। अमन को हमने हॉस्पिटल पर एडमिट करवाया। डॉक्टर ने कहा कि उससे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। और जो उस वर्कमैन ने सुना और जो आवाज मैंने दरवाजे पर सुनी और जो चेहरा मैंने अपनी आंखों से देखा, आज इस बात को 6 महीने हो चुके हैं और अमन अभी तक फिजियोथेरेपी वार्ड में है। वो किसी से बात नहीं करता, बस दिन भर एक ही जगह पर घूमता रहता है। कल मैं उससे मिलने गया था और उसके पास बैठा था और मैंने उससे कहा, अमन मैं तेरा भाई हूं, जल्दी ठीक हो जाए यार। अमन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और जब मैं मुड़कर वापस आने लगा तब पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अमन ने मुझे अपने पास खींचा और मेरे कान में फुसफुस कर बोला, तूने मुझे वहां अकेला क्यों छोड़ दिया था? तूने इसके जिस्म को यहाँ क्यों लाया? दोस्तों, अगर आप भी अकेले रहते हो और रात में कभी बाथरूम का टेप चलने की आवाज आई तो ठीक करने मत जाना, दरवाजा लॉक करना और सो जाना, क्योंकि दरवाजे की दूसरी तरफ शायद तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो रात होने वाली है, अपना ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।